Welcome to this presentation on dividend uh, plan of mutual fund. We call it dividend fraud because for last 2 years the dividend has become taxable, and although funds NAVs are ruling at a much lower level, they are declaring dividend left and right, and thus the investor who have invested in the dividend plan, they are paying tax for none of their fault. मतलब हिंदी में कहें तो डिविडेंड प्लान के अंदर जो म्यूचुअल फंड की धोखाधड़ी अभी चल रही है फंड हाउस द्वारा, उसमें सेबी और अम्फी दोनों बैठे चुपचाप तमाशा देख रहे हैं, और जो इन्वेस्टर हैं जो जिन्होंने डिविडेंड प्लान में इन्वेस्टमेंट किया है वो अपना पैसा बढ़ने की बजाय टैक्स में जाता हुआ देख रहे हैं और कुछ कर नहीं पा रहे, इसलिए क्योंकि उनको जो ग्रैंडफादरिंग का जो ऑप्शन दिया गया था 2018-19 के बजट में, जब डिविडेंड डीडीटी अप्लाई हुआ, डिविडेंड डिस्ट्रीब्यूशन टैक्स, तो उस समय का एनएवी 31 जनवरी 2018 का एनएवी अभी तक आया नहीं, और ये डिविडेंड प्लान में जो म्यूचुअल फंड वालों ने लेफ्ट एंड राइट डिविडेंड देना डिक्लेयर कर दिया, उससे किस तरह से नुकसान हो रहा है इन्वेस्टर का, और ये म्यूचुअल फंड जो उसकी अनदेखी कर रहे हैं, उस चीज को एनालाइज करने के लिए हमने पूरा प्रेजेंटेशन बनाया। और चलिए देखते हैं किस क्या क्या इसमें आगे जानकारी आपको मिलती है। तो स्टार्ट करेंगे स्टैंडर्ड डिस्क्लेमर। तो म्यूचुअल फंड में क्या होता है कि आपको जो रिटर्न, जो भी आप पैसा जमा करते हैं वो इन्वेस्टमेंट होता है। इन्वेस्टमेंट के बाद उसको जो मिलता है फंड को कैपिटल एप्रिसिएशन मिलता है और डिविडेंड मिलता है कंपनी से। तो कंपनियों का जो डिविडेंड था, कंपनियों के ऊपर डिविडेंड डिस्ट्रीब्यूशन टैक्स बहुत पहले से था और फंड हाउस को टैक्स नहीं लगता था, इसलिए जो आपके हाथ में जब डिविडेंड आता था इट वाज टैक्स फ्री। तो ये सिचुएशन जो है 2018 में जो बजट आया 18-19 का, उसमें ये चेंज हो गया, क्योंकि डिविडेंड इक्विटी म्यूचुअल फंड, हम जो भी बात कर रहे हैं इक्विटी म्यूचुअल फंड की बात कर रहे हैं, इक्विटी म्यूचुअल फंड की जो डिविडेंड थी वो उसके ऊपर भी डिविडेंड डिस्ट्रीब्यूशन टैक्स एप्लीकेबल हो गया। उसके पहले ऐसा कोई टैक्स नहीं था। तो ये जो चर्चा अभी कर रहे हैं ये उसी तुलना में है कि जो 31 मार्च 2018 के पहले की जो स्थिति थी और 1 अप्रैल 2018 के बाद की जो स्थिति है, उसमें क्या किस तरह से जो है डिविडेंड प्लान वाले इन्वेस्टर को बेवकूफ बनाया जा रहा है फंड हाउस द्वारा, और उसमें सेबी और अम्फी खाली मूक दर्शक बने हुए हैं। तो जब भी कंपनी डिविडेंड दे रही थी तो ऑलरेडी उस पर डिविडेंड डिस्ट्रीब्यूशन टैक्स वो लोग पे कर रहे थे, और इसी बात को ध्यान में रखते हुए डिविडेंड जब म्यूचुअल फंड डिक्लेयर करती है उसको टैक्स फ्री रखा गया था। मगर सरकार को हर समय टैक्स 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 की जरूरत रहती है, उनको कब कितना भी टैक्स मिले वो कम पड़ता है, तो उन्होंने जो है इसके म्यूचुअल फंड के डिविडेंड के ऊपर भी टैक्स लगा दिया। तो मतलब एक बार तो टैक्स लगेगा जब कंपनी डिविडेंड देगी उन इन्वेस्टमेंट पे, और दूसरी बार जब आपको म्यूचुअल फंड डिविडेंड देगा उसके बाद फिर से टैक्स लगेगा। तो वो म्यूचुअल फंड जो आपके पास जो उनको इनकम और एप्रिसिएशन होता है वो ग्रोथ प्लान में एनएवी में एप्रिसिएशन के रूप में रिफ्लेक्ट होता है, और डिविडेंड प्लान में एनएवी में एप्रिसिएशन होता है और डिविडेंड डिक्लेयर होता है। दो तरीके से जो जो इनका बेसिक फंडामेंटल चलता था। अभी कुछ फंड में बोनस प्लान भी था, उसकी भी चर्चा करने का कोई मतलब नहीं है, कुछ खास नहीं है। तो म्यूचुअल फंड का डिविडेंड कंपनी के डिविडेंड में एक बहुत बड़ी डिफरेंस है, क्योंकि म्यूचुअल फंड जैसे डिविडेंड डिक्लेयर करते हैं उसका एनएवी घट जाता है। बेसिकली वो आपका पैसा ही आपको वापस देता है, और जब वो दोबारा आप री इन्वेस्ट करते हैं या जैसे भी जिस तरह से भी आपको मिलता है या आप री इन्वेस्ट करते हैं तो उस पर आपका टैक्स लग जाता है। जबकि आपको तो फंड में इन्वेस्टमेंट किया 10 साल के लिए, और लेकिन 1 साल बाद ही जो है आपका जो है उसने 10% या 15% 20% डिविडेंड डिक्लेयर कर दिया, उस पर 10-12% डिविडेंड लग गया, तो आपको उतना पैसा घट गया। बढ़ा तो है नहीं, क्योंकि म्यूचुअल फंड की परफॉर्मेंस तो हो गई खराब पिछले 2-3 साल से, बिल्कुल घटिया हो गई, और जो खराब परफॉर्मेंस थी उसमें से भी जो घटा के वो लोग पैसा जो है आपका रखा रखा पैसा जो टैक्स में चला गया। तो पहले 31 मार्च 2018 के पहले आप डिविडेंड प्लान में इन्वेस्ट करो या ग्रोथ प्लान में इन्वेस्ट करो, कुछ फर्क नहीं पड़ता था। लेकिन 31 मार्च 2018 के बाद में वो स्थिति नहीं है, मगर म्यूचुअल फंड हाउस इस चीज को
कुछ म्यूचुअल फंड हाउस इस बात को नहीं समझ रहे, कुछ जो सेंसिबल फंड हाउस हैं वो इस बात को ध्यान में रख रहे हैं और उन्होंने जो है 31 मार्च 2018 के बाद कोई डिविडेंड डिक्लेयर नहीं किया। लेकिन बहुत सारे गैर जिम्मेदार म्यूचुअल फंड हैं, उनके हम नाम भी ले सकते हैं और हम चर्चा भी करेंगे, और जो इस तरह से जो इन्वेस्टर को बेवकूफ बना के जो उनका जो पैसा इन्वेस्टमेंट करने के लिए रखा है, लगाया है, उसको टैक्स में दे रहे हैं और उनका जो पैसा जो है घटता जा रहा है। तो डिविडेंड का टैक्सेशन के बारे में थोड़ा जान लीजिए कि 2002 के पहले जो है डिविडेंड डिस्ट्रीब्यूशन टैक्स एप्लीकेबल था। 2002 में जो बजट आया उसमें जो है डीडीटी जो है खत्म कर दिया और डिविडेंड वाज फ्री, मींस डिविडेंड वाज फ्री इन द हैंड ऑफ शेयर होल्डर। उसके बाद 2003 में डीडीटी इंट्रोड्यूस किया, मगर ये कंपनी पे एप्लीकेबल हुआ, म्यूचुअल फंड पे एप्लीकेबल नहीं था। म्यूचुअल फंड का डिविडेंड टैक्स फ्री था एट सोर्स एंड आल्सो इन द हैंड ऑफ रिसीवर। तो 2003 से 3-4 से जो चालू हुआ था वो स्थिति 18-19 का जो बजट आया उसमें चेंज हो गई, क्योंकि 31/3/2018 तक जो डिविडेंड डिस्ट्रीब्यूशन टैक्स इक्विटी म्यूचुअल फंड के ऊपर एप्लीकेबल नहीं था, वो एप्लीकेबल हो गया। तो अभी पिछले 2 साल जैसे जो गए और गया, जो में स्थिति ऐसा रहा 18-19 और 19-20, उसमें डिविडेंड डिस्ट्रीब्यूशन टैक्स वाज एप्लीकेबल। तो आपको जो भी डिविडेंड वो डिक्लेयर कर रहे हैं उसमें से काट के डिविडेंड डिस्ट्रीब्यूशन टैक्स दे देगा, उसके बाद बचा हुआ पैसा आपको मिलेगा। आप सोच रहे हैं टैक्स फ्री है, मगर उसमें टैक्स तो पहले ही कट गया। और अभी इस बार और भी हालत दूसरी हो गई, क्योंकि अभी क्या हुआ है 20-21 का जो फाइनेंशियल ईयर है, इसमें जो भी डिविडेंड डिक्लेयर हुआ है वो जो है आपकी इनकम में ऐड होगा, मार्जिनल रेट ऑफ टैक्स में जाएगा। तो जो छोटे निवेशक हैं, जैसे जिनको टैक्स नहीं लगता है, उनको उससे फायदा हुआ, मगर जो बड़े निवेशक हैं वो जो हायर टैक्स ब्रैकेट में आते हैं उनको जो है इसमें अपना जो भी डिविडेंड डिक्लेयर किया, दैट मीन्स उससे आपका टैक्स लायबिलिटी बढ़ गया। आप 30% ब्रैकेट में, तो आपका जितना डिविडेंड मिला उसका 30% टैक्स में चला गया। तो ये स्थिति अभी है। तो हमने अभी 2-3 फंड्स चुना है, किस तरह से नुकसान हुआ उसको क्वांटिफाई करने का कोशिश किया। तो फर्ज कीजिए 1 जनवरी 2018 को आपने 10 लाख रुपया इन्वेस्टमेंट किया था, और वो किस में किया, रिलायंस ग्रोथ फंड में किया, जो अभी नाम है निप्पन इंडिया ग्रोथ फंड। तो उसमें उस समय का एनएवी दिया 1 जनवरी 2018 का, और उससे कितना आपको यूनिट मिला। ग्रोथ प्लान में आज की तारीख में उसका वैल्यू देखेंगे तो 9,41,000 है, घट गया, मतलब अभी तक वो उतना वैल्यू आया नहीं। डिविडेंड प्लान में उसका वैल्यू है 5,98,000, और खाली इतना ही नहीं कि ये डिविडेंड प्लान में क्यों घट गया, उससे एक जैसा रहना चाहिए। तो इसमें हमने अभी डिविडेंड रीइन्वेस्टमेंट अगर किसी ने किया है उसका इफेक्ट इसमें नहीं लिया, लेकिन अगर उसका इफेक्ट लेंगे भी तभी भी जो बराबर नहीं होगा। कारण ये है कि आपका जो पैसा है उसमें से 2 बार जो उन्होंने डिविडेंड डिक्लेयर किया, 18 मार्च 19 को और 13 मार्च 2020 को, उसमें आपका 8,960 रुपया और 14,336 रुपया डिविडेंड डिस्ट्रीब्यूशन टैक्स में चला गया। तो आपका कभी भी वो बराबर नहीं होगा। आपने लगाया था इन्वेस्टमेंट के लिए और चला गया टैक्स में, जो आपका कभी इंटेंशन था नहीं। आपने लॉन्ग टर्म इन्वेस्ट, हर समय आपको कोई भी कहीं भी कहते सुनेंगे आप डिविडेंड म्यूचुअल फंड में इन्वेस्टमेंट लॉन्ग टर्म के लिए है, और म्यूचुअल फंड इन्वेस्टमेंट इज सब्जेक्ट टू मार्केट रिस्क, बट नोबडी विल टेल यू दैट म्यूचुअल फंड इन्वेस्टमेंट इज सब्जेक्ट टू टैक्स रिस्क आल्सो, but there is a tax risk also introduced by these fund house, because of they are distributing dividend left and right without considering the tax aspect of this। तो ये प्रॉब्लम है और बहुत ही चिंता का विषय है कि सेबी और अम्फी ने इस मामले में कुछ किया नहीं, खाली फंड हाउस के ऊपर छोड़ दिया। तो सेंसेबल म्यूचुअल फंड ने जो डिविडेंड डिक्लेयर नहीं किया, और जो नॉन सेंसेबल है वो जो है डिविडेंड डिक्लेयर करते जा रहे हैं, और जो यूनिट होल्डर का नुकसान करते जा रहे हैं। उसका नतीजा भी इनको भुगतना पड़ा कि अभी जो फंड हाउस पहले टॉप में हुआ करते थे, अभी वो बहुत नीचे आ गए। आप देखिए आज की तारीख में कौन सा फंड हाउस का एयूएम सबसे ज्यादा है, वो है एसबीआई म्यूचुअल फंड। क्यों है? एसबीआई म्यूचुअल फंड ने 31 मार्च 2018 के बाद कोई डिविडेंड डिक्लेयर नहीं किया।
और इसमें दूसरा सवाल था जो टैक्सेबिलिटी हुआ है, उसमें गवर्नमेंट ने बजट में प्रावधान किया था कि 31 जनवरी 2018 तक जो आपको गेन हुआ है उसको जो है ग्रैंड फादरिंग मिलेगा। लेकिन वो मिलेगा कब? जब 31 जनवरी 2018 का एनएवी आएगा उसके बाद ही मिलेगा। लेकिन 31 जनवरी 2018 का एनएवी तो अभी तक आया ही नहीं, उससे पहले डिविडेंड डिक्लेयर करके आपका टैक्स देना शुरू कर दिया। तो अगर आप स्विच करना चाहते हैं डिविडेंड प्लान से ग्रोथ प्लान में, तभी भी आपको कैपिटल लॉस होता है, और ये अपॉर्चुनिटी लॉस होता है। जो ग्रैंडफादरिंग का बेनिफिट मिला था वो अपॉर्चुनिटी लॉस आपका होता है। तो कुछ ऑप्शन छोड़ा ही नहीं है। तो डिविडेंड फंड में, डिविडेंड प्लान में इन्वेस्टमेंट करने वाले इन्वेस्टर के साथ इस तरह की धोखाधड़ी ये फंड हाउस ने, ये कई सारे, एक नहीं बहुत सारे फंड हाउस ने किया है। दूसरा आप देख लीजिए, एक डीएसपी म्यूचुअल फंड, ये एकदम नमूना फंड है जिसने 2019 7 फरवरी 2019 जब से ये फंड बना था, 2007 में ये फंड आया था, और इसके डिविडेंड प्लान में 7 फरवरी 2019 तक कोई डिविडेंड डिक्लेयर नहीं किया। मतलब जब तक टैक्स फ्री था इसने 1 पैसा डिविडेंड डिक्लेयर नहीं किया। और जब ये 31 मार्च 2018 के बाद जब डिविडेंड टैक्सेबल हो गया तो इन्होंने जो है जनाब ने जो है 17 फरवरी 2019 को 3 रुपए 15 पैसा डिविडेंड डिक्लेयर कर दिया। इतना नहीं, उसके बाद 6 फरवरी 2020 को फिर से डिविडेंड डिक्लेयर कर दिया। तो आपको बैठे थे चुपचाप, जब तक डिविडेंड टैक्स फ्री था कोई आपको चिंता नहीं है, और जैसे ही टैक्सेबल हुआ तो आप इन्वेस्टर के लिए काम कर रहे हैं या किसके लिए काम कर रहे हैं ये हमको समझ में नहीं आता। यू आर वर्किंग ए ट्रस्टी और नॉन ट्रस्टी, इट इज वेरी डिफिकल्ट एंड प्रिकेरियस सिचुएशन with the dividend plan unit holders because of the same issue। इनका जो है एनएवी तो आया नहीं है जनवरी वाला अभी भी, और तो इसके लिए अगर ग्रोथ में आप स्विच करते हैं तो हमको वो अपॉर्चुनिटी लॉस होता है, और ये डिविडेंड में रहते हैं तो ये उसको काट काट के जो है टैक्स पे करते जा रहे हैं, और आपका जो पैसा जो है कितना रह गया 10 लाख का। ग्रोथ प्लान में भी अभी 8,17,000 है, और डिविडेंड प्लान में भी 6,41,000 है। तो ये लोग परफॉर्मेंस पे तो ध्यान नहीं दे रहे, खाली बेवकूफ बनाने के लिए डिविडेंड डिक्लेयर कर रहे हैं और आपका नुकसान कर रहे हैं। फ्रैंकलिन इंडिया प्रीमा फंड में भी क्या है आप देख लीजिए, इसमें आपको फंड ने थोड़ा कमा के दिया है। 1 जनवरी 2018 को था जो आपका 10 लाख रुपए इन्वेस्टमेंट हुआ था ग्रोथ प्लान में, उसका वैल्यू 15 लाख हो गया, और डिविडेंड प्लान में कितना हो गया 11 लाख हुआ। और दिस अगेन इज एक्सक्लूड डिविडेंड री इन्वेस्टमेंट एंड आल्सो एक्सक्लूड दिस टैक्स पोर्शन। तो इसमें जो है 2 साल में एक बार डिविडेंड दिया, और वो था डिविडेंड 28 जून 2019 को। तो आपको जो है ये 14,749 रुपए, मतलब 14,750 रुपए आपका टैक्स में चला गया। और उसके अलावा जो अभी इस साल में जो इन्होंने डिविडेंड डिक्लेयर किया 29 जनवरी को, तो वो तो ऑलरेडी जो है क्योंकि साल बदल गया और उसमें जो टैक्सेबिलिटी चेंज हो गया एस्पेक्ट, तो आपका मार्जिनल रेट पे जो है 11,397 जो है इनकम आपको हो गया, तो वो तो आपके मार्जिनल रेट पे टैक्स होना है। तो परेशानी आपको पैदा कर दिया गया। आपने किया था इन्वेस्टमेंट किस लिए, और किस लिए जाके जो ये हो गया है। तो अभी ये समस्या चल रही है कि ग्रोथ में जाए कि डिविडेंड। नया आपका अगर इन्वेस्टमेंट है तो ग्रोथ में करना, उसमें कोई सोचना ही नहीं है। ओनली थिंग जो पुराने वाले के लिए सोचना कि इस उम्मीद में बैठे हुए थे कि भाई आपका जो है एनएवी बराबर आ जाएगा 31 जनवरी 2018 के बराबर आ जाएगा, तो हम जो है ग्रोथ में स्विच करके जो अपना शांति से रहेंगे। मगर वो तो एनएवी उतना आए तब। तो इसके लिए कोशिश करिए, आप अपील कीजिए सेबी से, अम्फी से, किसी से अपील करके, या इनके कान में बात डालिए कि ये इस तरह का जो है गैर जिम्मेदाराना व्यवहार ना करें, और अपना अम्फी से और सेबी से जो इसकी शिकायत की, इससे ये इस तरह का कार्रवाई जो है म्यूचुअल फंड ने जो चालू रखा हुआ है उसको बंद किया है। तो ये हमको बोलना था इसमें, इसके ऊपर डिविडेंड प्लान के ऊपर। तो उम्मीद है कि आपको ये चीज समझ में आई होगी कि क्या चल क्या रहा है, कि अच्छे फंड हाउस और खराब फंड हाउस में कैसे पहचान करें। आप एयूएम देखिए, जो आपको एसबीआई म्यूचुअल फंड का एयूएम देखिए आज की तारीख में, और निप्पन इंडिया जो, और जो आपका एचडीएफसी म्यूचुअल फंड है, और जो अच्छे जिनको आप बोलते थे उनका कैसा अभी एयूएम घट गया, क्यों घट गया, और इसके कारण भी जानने की कोशिश कीजिए। और वीडियो में जो हमने चर्चा किया वो आपको समझ में आया होगा या पसंद आया होगा, तो वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू वेरी मच।